हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था, स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ यूपी एनएचएम का 2400 प्लस का जो एग्ज़ाम हुआ था। अभी आई थिंक आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि 2400 प्लस से ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है। लगभग 2700 वैकेंसी, उससे भी ज़्यादा वैकेंसीज हो चुकी हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं सीट। तो अभी तक इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि होली के बाद तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, मीन्स कि इसी महीने इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पूछ रहे हैं। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका एक्सपेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। 6 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है और साथ में इसमें भी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ। ये भी अभी डिपेंड नहीं है कि कौन सा शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड था, कौन सा शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी था। तो इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर जैसे जैसे बढ़ेंगे उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनका 60 नंबर इस समय होगा, 60 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जब सिलेक्शन होगा फाइनल तो उनके फ्रेंड का 44 पे भी हो जाएगा, 50 पे भी हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। और नॉर्मलाइजेशन हम और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये एक्सपेक्ट एनएचएम के पास ही हो सकता है क्योंकि उनके पास कैंडिडेट के सारे डाटाज हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना नॉर्मलाइजेशन में किसका कितना बढ़ रहा है। शिफ्ट के अकॉर्डिंग, जिस शिफ्ट का पेपर ईजी होगा उनके मार्क्स कम बढ़ेंगे और जिस शिफ्ट का पेपर टफ होगा उनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जहाँ तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि 4 तारीख के पेपर थोड़े हार्ड थे और 11 तारीख के पेपर जो थे थोड़े लेवल के थे। ना तो बहुत हार्ड थे, ना तो बहुत ईजी थे, मतलब लेवल के थे। तो 4 तारीख में भी जिनका पेपर हुआ है उनके नंबर ज़्यादा इंक्रीज़ होने की संभावना है। अभी मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूँगी कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो अभी प्रीवियसली जो सीएचओ का एग्जाम हुआ था तो उसमें किसी के 1 नंबर, किसी के 2 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर भी बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। इसका प्रूफ भी है, 16 मार्क्स, 20 मार्क्स ऐसे बढ़े हुए थे। तो नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ होगा मार्क्स। फिर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई इसमें नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था मैम एटलीस्ट कुछ तो एक्सपेक्टेड बता दीजिए। तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ कि लगभग कितने मार्क्स आपके होंगे जो नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपके सेफ जोन में होंगे, मतलब कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी जो मैं कट ऑफ बताऊंगी वो नॉर्मलाइजेशन के पहले के हैं, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के पहले अभी जो एक्चुअल आपके नंबर है उसकी कट ऑफ मैं बता रही हूँ। नॉर्मलाइजेशन के बाद सबके नंबर बढ़ जाते हैं तो वो कट ऑफ दूसरी हो जाती है। तो अभी जो मैं बताऊँ, मैटरनल हेल्थ का जो था उसमें पहले 900 के आसपास में सीटें थी। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ने मैटरनल हेल्थ में ही अप्लाई किया था। इसका रीज़न दो था, पहला तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा थी और दूसरा मैटरनल हेल्थ में सब लोग जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि उसमें अच्छी खासी इनकम भी होती है। तो मैटरनल हेल्थ में इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो मैटरनल हेल्थ वालों का जो मेरिट होगा वो थोड़ा हाई जाने की संभावना है, लेकिन इतना भी हाई नहीं जाएगा क्योंकि मैटरनल हेल्थ में 1000 प्लस सीटें इंक्रीज़ हो चुकी हैं। बाकी जो एक कम्युनिटी प्रोसेस था उसमें 500 सीटें थी, उसकी भी मेरिट हाई जाएगी। और बाकी जो अदर पोस्ट हैं जिसमें कम कम सीटें थी तो उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम ही होंगे। जिसमें कम सीटें थी उसमें अप्लाई करने वाले भी कम ही होंगे, ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, मैंने मैक्सिमम लोगों से बात करी है तो उन लोगों ने यही बोला है कि मैटरनल हेल्थ में भरा। बहुत से लोगों ने बोला कि चाइल्ड हेल्थ में भरा। तो अब इस वैकेंसी में डिपेंड करता है कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा आवेदन हुए हैं और किस पोस्ट में अच्छे खासे कैंडिडेट हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ की मैं बात करूँ, ये जो कट ऑफ है ये एक्सपेक्टेड है, इससे 2-4 मार्क्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी या फिर यूआर कैटेगरी की बात करूँ जिसमें जनरल कैंडिडेट आते हैं। और यूआर कैटेगरी वो होता है जिसमें सारे कैंडिडेट, मतलब जिनके नंबर ज़्यादा होंगे वो यूआर कैटेगरी में आ जाएंगे, या फिर अदर स्टेट वाले हैं तो वो यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। और जनरल कैटेगरी में जो जनरल वाले होते हैं जैसे कि आपके पंडित, ठीक है, तो ये लोग आते हैं जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो हमेशा ही हाई जाता है किसी भी पोस्ट में, आप देख सकते हो। तो जनरल का या फिर यूआर का बोले तो इसमें हमेशा 60 प्लस ही होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा जनरल वालों के लिए, चाहे वो प्रीवियस कोई भी वैकेंसी आप ले लो। 70 पहले तो होता था कि 70 प्लस पे सिलेक्शन होते थे, जितने भी एग्जाम मैंने पहले दिए थे 70 प्लस पे होता है। तो जनरल की मैं अभी मिनिमम कट ऑफ की बात करूँ, मैक्सिमम नहीं जा रहे, मिनिमम की बात करूँ तो 60 प्लस अगर आपका जनरल में है, क्योंकि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो 60 प्लस अगर आपका इस प्रेजेंट टाइम में आपके नंबर है तो जनरल कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का रैंक सारे रैंक से लगभग मीडियम में होता है। तो ओबीसी में भी अगर आपके 54 से 60 नंबर हैं प्रेजेंट टाइम में तो इसमें आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। डिपेंड करता है अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोग के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कुछ लोग के कम बढ़ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे। लगभग आपके 54 से 60 नंबर हैं ओबीसी में तो आपका सिलेक्शन श्योर है। एससी एसटी की बात करूँ तो एससी एसटी का जो कट ऑफ लगभग इक्वल होता है, मतलब आसपास में ही होता है। एसटी का जो कट ऑफ होता है वो एससी से थोड़ा नीचे जाता है। एससी और एसटी का मैं एक साथ बात करूँ तो अगर आपका 53 से 57 है, पिछली बार का सीएचओ का रिकॉर्ड इसमें भी थोड़ा थोड़ा हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीएचओ में क्या था कि पूरे सीट कंबाइन थे, 2800 पूरी सीट थी, तो ऐसे ही कट ऑफ गए थे। लेकिन इसमें क्या है कि पोस्ट डिवाइड कर दी गई। अभी मान लो कि किसी पोस्ट में आवेदन ही नहीं हुए होंगे, बहुत कम हुए होंगे, तो उसमें बहुत ही कम कट ऑफ, एकदम मिनिमम कट ऑफ पे भी जा सकता है। जैसे कि 33% जनरल का है तो 33 नंबर पर जनरल का हो जाएगा, 30% ओबीसी का है तो 30 नंबर पर ओबीसी का हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस पोस्ट में कितने लोगों ने अप्लाई किया। एक बार 10,000 सीट की वैकेंसी आई थी यूपीएनएचएम के द्वारा ही, तो
10,000 नहीं, उससे कम था। तो एक बार फर्स्ट बार जब एग्जाम शुरू हुआ था यूपी एनएचएम में, तो उस टाइम एक बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 3 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया था, 9 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो गया था। तो वो इस वजह से हुआ था कि जिस पोस्ट में बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया था, तो जो 3 नंबर पाने वाला भी था उसको भी सिलेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया था। बाद में जब ऑब्जेक्शन हुआ तो उन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ रख दी, तो उसके अंदर में जो आए उन लोग का सिलेक्शन हो गया, बाकी लोग का वो सीटें खाली रहेगी। तो ऐसा इसमें भी होगा, नंबर ऑफ मतलब पोस्ट पे डिपेंड करता है कि कितने आवेदन हुए। मैटरनल हेल्थ में सबसे ज़्यादा आवेदन हुआ और कम्युनिटी प्रोसेस में आवेदन ज़्यादा हुआ। बाकी जिसमें सीटें कम थी उसमें कम लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग होने वाला। तो एससी एसटी की बात करूँ तो लगभग हर एग्ज़ाम का ये रेशियो ही रहा है, चाहे वो बड़े से छोटे कोई भी एग्ज़ाम हो। 53 से 57 नंबर अगर आपके एससी एसटी में हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, जो इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है, उनका भी कट ऑफ एसटी एसटी के आसपास में ही रहता, 48 से 50। अभी बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता दिया आपने, लेकिन हाई मैंने कुछ भी नहीं बताया। जिस हिसाब से बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपने सीएचओ में अपना कट ऑफ देखा होगा या फिर अदर जो भी आप एग्जाम देते हैं, चाहे नॉर्सेट का हुआ चाहे किसी भी चीज़ का, तो लगभग आपके अगर 60% मार्क्स से ऊपर है, 60%, 50% तो पासिंग होता है, 60% से ऊपर है तो श्योर आपके सिलेक्शन होने हैं। हाँ, लेकिन एससी एसटी वालों को थोड़ा सा कम मेरिट में भी सिलेक्शन हो जाए। चाहे आप नॉर्सेट का ही एग्जाम्पल ले लो, तो एससी एसटी वालों का सिलेक्शन 30,000 28,000 तक भी हो चुका है। वहीं जो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ है वो 5,000 में ही सिमट गई है। तो ऐसा होता है। तो ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है, मतलब इतने रेंज में आप हो तो आप सेफ जोन में हो। इससे आप ज़्यादा रहोगे तो और अच्छी बात है, इससे कम हो तभी सिलेक्शन के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 53 से कम हो तो आपका चांसेस नहीं है होने के चांसेस हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना है। अगर आपका इतना मार्क्स है तो नॉर्मलाइजेशन में कितना भी घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, आपके सिलेक्शन श्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर इससे कम है तो आपका डिपेंड करता है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको रियल ना माने, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने में जो है वो सेफ जोन में है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसके अलावा भी आपको अगर कोई कमेंट है, इस कट ऑफ से रिलेटेड कोई कमेंट है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।